आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो इसमें हम संविधान सभा का गठन और बैठक और विभिन्न समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह जो नोट्स है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे तो उन्होंने संविधान सभा की मांग रखी। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग रखी। गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग केंद्रीय विधानसभा में सबसे पहले 1924 ईस्वी में रखी। मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट है जो प्रस्तुत की। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में संविधान सभा की मांग रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी। सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 ईस्वी में M.N. राय द्वारा रखी गई। संविधान सभा की कांग्रेस द्वारा मांग है जो 1935 ईस्वी में रखी गई। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान सभा की आधिकारिक मांग रखी। और 1940 ईस्वी यानी कि अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो द्वारा संविधान सभा की मांग है जो मान ली गई। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93 सदस्य और ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। इस प्रकार कुल टोटल 389 सदस्य थे संविधान सभा में। और जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था वो 296 सीटों के लिए होने थे। 296 सदस्यों को सांप्रदायिकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था। तो सामान्य जो सीट थी उनकी संख्या थी 213 और मुस्लिम 79 यानी कि 79 और सिख समुदाय के लिए 4 सीट यानी कि ये आरक्षित थी। तो कुल टोटल 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 208 सदस्य मतलब चुनकर आए और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए और अन्य दलों के 15 सदस्य चुने गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष बने या बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी दिन से संविधान सभा की कार्यवाही है जो शुरू की गई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव है जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में 13 समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष निम्नानुसार हैं। तो संविधान सभा के जो
समितियां थीं, उनमें जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति और परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, नियम समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में बी.एन. राव जो संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी संविधान सभा में झंडा समिति व मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य जो निश्चित किए गए थे, जिनमें प्रांतों से 235 सदस्य और देशी रियासतों से 89 सदस्य निश्चित किए गए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य, के. एम. मुंशी सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव जो बी.एल. मित्र के स्थान पर चुने गए, टी.टी. कृष्णा माचरी जो डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद चुने गए। इस प्रकार प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे, जिनमें प्रांतों से 229 और देशी रियासतों के सदस्य 70 थे। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की। संविधान सभा में संविधान पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित या अंगीकृत किया गया। इस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और संविधान निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपये का हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में थी। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था। तो इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत है जो गणतंत्र हुआ, यानी गणतंत्रता दिवस है जो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।